आज हम पटरी और प्रकार की सहायता से कोण बनाना सीखेंगे। हम पटरी और प्रकार की सहायता से विभिन्न कोणों को कैसे बनाएं। सबसे पहले 60 अंश का कोण बनाना सीखेंगे। इसके लिए हम सर्वप्रथम एक रेखा खींचते हैं। रेखा ए या बी सी, बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं जो रेखा को यम पर काटता है। यम को केंद्र मानकर एक पुनः चाप लगाते हैं जो इस पहले चाप को यन पर काटता है। बी को यन से मिलाते हुए ए तक बढ़ाते हैं। ये हमारा कोण ए बी सी 60 अंश का कोण बना। इसको हम नाप कर भी ज़्यादा की सहायता से देखते हैं। देखिए, यह हमारा 60 अंश का कोण बन गया। अब हम 120 अंश का कोण बनाना सीखेंगे। इसके लिए भी हम सर्वप्रथम एक रेखा खींचते हैं। रेखा बी सी, बी को केंद्र मानकर एक हम चाप लगाते हैं जो बीसी रेखा को यम पर काटता है। यम को केंद्र मानकर एक चाप लगाते हैं जो यन पर काटता है पहले चाप को, और यन को केंद्र मानकर पुनः एक चाप लगाते हैं जो ओ पर काटता है। अब बी को ओ से मिलाते हुए ए तक बढ़ाते हैं। यही हमारा 120 अंश का कोण बन जाता है। इसको हम चांदा की सहायता से भी नाप कर देख लेते हैं कि हमारा 120 अंश का कोण बना है कि नहीं। ये देखिए, 120 अंश का कोण यह हमारा बन गया है। 30 अंश का कोण बनाना सीखेंगे। इसके लिए भी हम पटरी की सहायता से 30 अंश का कोण बनाने के लिए हम सर्वप्रथम एक रेखा खींचते हैं। मान लीजिए रेखा बी सी खींचे। अब बी को केंद्र मानकर हम एक चाप लगाते हैं जो बी सी को यम पर काटता है। यम को केंद्र मानकर पुनः उसी चाप पर उसी दूरी से एक और चाप लगाते हैं जो पहले चाप को यन पर काटता है। यम और यन को केंद्र मानकर पुनः हम चाप लगाएंगे, चाहे ऊपर की तरफ चाहे नीचे की तरफ। यम यन जो एक दूसरे को ओ पर काटता है। बी और ओ को मिलाते हुए हम आगे बढ़ाएंगे सी तक। ये हमारा 30 अंश का कोण बन जाएगा। इसको हम चांदा की सहायता से भी देख लेंगे कि कितने अंश का हमारा कोण बना। यह देखिए, यह हमारा 30 अंश का कोण बन गया है। अब हम देखते हैं कि 90 अंश का कोण कैसे बनाएं। 90 अंश का कोण बनाने के लिए हम वही प्रक्रिया करेंगे। सर्वप्रथम एक रेखा खींचेंगे बी सी, बी को केंद्र मानकर एक चाप लगाएंगे जो BC को यन पर काटता है। यन को केंद्र मानकर हम चाप लगाएंगे जो पहले चाप को यम पर काटता है। यम को केंद्र मानकर पुनः एक चाप लगाएंगे जो पहले चाप को ओ पर काटता है। ओ तथा यम को केंद्र मानकर हम ऊपर की तरफ चाप लगाएंगे जो एक दूसरे को यस पर काटता है। अब बी तथा यस को मिलाते हुए हम सी तक आगे बढ़ाएंगे। ये हमारा 90 अंश का कोण बनकर तैयार हुआ। इसको हम चांदा की सहायता से भी देखेंगे कितने अंश का कोण बना है। ये देखिए, ये हमारा 90 अंश का कोण बन गया है। अब हम 240 अंश का कोण बनाना सीखेंगे। इसके लिए भी सर्वप्रथम हम एक रेखा खींचेंगे। रेखा बी सी। अब हम गोला प्रकार की सहायता से एक चाप लगाते हैं। यह रेखा AB को
यम पर काटता है, यम से पुनः हम एक चाप लगाते हैं जो यन पर काटता है, यन को केंद्र मानकर पुनः चाप लगाते हैं, ओ पर काटता है, ओ को केंद्र मानकर चाप लगाते हैं, पी पर काटता है और पी को केंद्र मानकर पुनः हम पहले चाप पे चाप लगाते हैं जो क्यू पर काटता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि एक चाप जितना काटा है, अगर हम इसको मिलाते हुए आगे बढ़ाएंगे तो 60 अंश का कोण बनेगा। दूसरे चाप पे अगर मिलाते हुए हम आगे बढ़ाते हैं तो 120 अंश का, तीसरे चाप पे 180 अंश का, और यहाँ पे जो क्यू पर काटा है ए क्यू को मिलाते हुए जब हम आगे बढ़ाते हैं तो 240 अंश का कोण हमको प्राप्त होता है। कितने अंश का? 240 अंश का। इसको हम चांदे की सहायता से भी देखते हैं। देखिए यहाँ पे सीधी रेखा में 180 अंश का कोण बनेगा। यहाँ पे देखिए यह 60 अंश का कोण बना है, तो 60 अंश प्लस 180 अंश बराबर 240 अंश। इस तरह हमारा यह 240 अंश का कोण बनकर तैयार हुआ। यह रहा आज का होमवर्क। 90 अंश, 150 अंश, 270 अंश का कोण पटरी और प्रकार की सहायता से बनाइए। Do like, share, comment and subscribe now.